अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब जीशान और उमर जाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, कल इंडिया ने अपना मैच जीता, जो कि एक वक्त में लग रहा था कि शायद इंडिया ये मैच ना जीत पाए। बहुत ही खौफनाक सी और स्ट्रेंज सी सूरत हाल थी, मगर फाइनली इंडिया वन द मैच। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ की भी आज एक विनिंग सिचुएशन को हम मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे। न्यूजीलैंड लॉस्ट द मैच और इसके बाद आज पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच जो है वो लास्ट मैच होगा और वो आयरलैंड के साथ होगा। तो पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ बांग्लादेश और नेदरलैंड्स का भी मैच है। तो नाज़रीन, ये तमाम गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। क्यों उमर जी, आपको दो मुबारकबाद। अब आप पूछे कौन सी? पहली मुबारकबाद ये कि जो है इंडिया जीत गया कल जो है यूएसए से। हाँ। और दूसरा ये कि न्यूयॉर्क से तमाम मैचेस खत्म हो गए। तो वो कम स्कोरिंग वाला जो एक फियर था वो अब खत्म हो गया। देखिए, अब जो है ना, जो अमेरिकन लेग के जो मैचेस रह गए ना, वो अब शिफ्ट हो गया फ्लोरिडा में। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। अब आप पूछें क्या है? क्या? वो ये है कि फ्लोरिडा में बारिशों का सिलसिला इतना ज़्यादा जारी है कि वहाँ पर सैलाब आने का भी खतरा है। देखिए, इस वजह से जो है ना, जो मेरी नज़रों से जो एक खबर गुजरी है कि फ्लोरिडा के मैचेस जो है ना वो डैलस में भी शिफ्ट करने की जो है ना वो तजवीज़ है। तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन कल जिस तरह इंडिया खेला, हाँ। तो दैट वाज क्वाइट अ रिमार्केबल कमबैक बाय कर्टसी के सूर्या कुमार यादव, स्काई के नाम से जो मशहूर है। उन्होंने दिखाया कि क्यों वो स्काई के नाम से मशहूर है और उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया 50। लेकिन उससे पहले शिवम दुबे को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि ही वाज क्वाइट अंडर डिस्कशंस। लेकिन उन्होंने कल जो है वो प्रेशर को हैंडल किया। और आप ये देखें कि उससे बैटिंग करने से पहले उनको पहले मरतबा हुआ है कि वर्ल्ड कप में ओवर दिया है, और आईपीएल में उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर किया था इससे पहले। तो दुबे की भी स्पेशल इनिंग थी, उन्होंने गालिबन 6 रन स्कोर किए हुए थे पहले 14 बॉलों में, लेकिन उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। और जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो एरन जोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो आउट हुए हैं। अभी पहले वो नट आउट रहे अगेंस्ट कनाडा, पाकिस्तान के खिलाफ भी नट आउट रहे। तो इंडिया को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नट आउट किया एरन जोन्स को। और एरन जोन्स ने कल कप्तानी की। उनके रेगुलर कैप्टन नहीं थे मोनक पटेल, क्योंकि उनको निगल्स हो गए थे। तो कप्तानी उनकी कहीं ना कहीं जो है वो डगमगाई, यानी वो उस फोकस के साथ नहीं कर पाए। अगर मोनक पटेल होते तो शायद जो है वो और ज़्यादा चीज़ों को अच्छा लेके जा सकते थे। खैर, उसके बाद जो आज मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ का और न्यूजीलैंड का, तो वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ज़बरदस्त कमबैक किया। और ट्रेंट बोल्ट शुरू में छाए हुए थे, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, सिवाय के वो आपको क्रेडिट देना चाहिए शर्फेन रदरफोर्ड को, जिन्होंने 68 रन स्कोर किए। और मजे की बात है, मीरब के 68 रन स्कोर किए, उनकी जर्सी नंबर भी 68 है। क्या बात और है, आप ये देखिए, उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में मीरब 37 रन स्कोर किए। और वहां से जो है मोमेंटम वेस्ट इंडीज ने गेन किया और 149 रन का चैलेंजिंग टोटल पोस्ट किया। और बाद में जो उनके बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, चाहे वो अलजारी जोसेफ हो, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। फिर गुदाकुश मोती है उनके बॉलर, उन्होंने मिडिल ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अकील हुसैन, उन्होंने भी जो है ओपनिंग ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। तो वेस्ट इंडीज़ ने भी क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए, इंडिया ने भी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर लिया। हाँ, अफगानिस्तान और के चांसेस है कि वेस्ट इंडीज वाले ग्रुप में जाए, बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी भी बस दुआओं के सिलसिले के ऊपर ही चल रहा है। और इस हवाले से मैं देख रही थी कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का, काफ़ी बड़े बड़े नामों के ट्वीट्स में देख रही थी कि उनके हवाले से गुफ्तगू है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद एक अलग ही परेशानी का सिलसिला जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। खैर नाज़रीन, बड़ी देर से हम लोग इंतज़ार में हैं कि, और डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी इंतज़ार में होंगे, आपकी मुलाकात करवाई जाए। आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मीरा, बहुत हाफिज़ साहब, व्यूअर्स तो यकीन करें आपको सुनने के लिए बैठते हैं, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं शुरू में। अल्लाह का शुक्र है, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, आपकी भी बड़ी मेहनत है। नहीं, जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब, अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, इंडिया एक मोमेंट पर लग रहा था कि शायद मैच हार ना जाए, मतलब हार गया हुआ था। आप समझे कि हारा हुआ मैच जीता है कहीं ना कहीं। ऐसा एक सिचुएशन लग रही थी कि मुश्किलात पेश आ गई। 18 ओवर्स में जाके फिर आपने जो है वो चंद मामूली से एक मोमेंट पर आपने मैच जो है वो जीता। तो क्या कहेंगे, क्या वजह, क्या यूएसए बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, या पिचेस का डिफरेंस है, या इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ी परेशान हो गई, प्रेशर का शिकार हो गई? देखिए, पिच जो है एक तो सबसे बड़ा जो पहलू है और जो सबसे बड़ा उसमें एक किरदार है वो पिच का है जी, बिल्कुल, कि वो बैटिंग के लिए उतनी ज़्यादा आपको फ्री, मतलब आज़ादाना रन्स बनाने के लिए आपके पास, इवन आज़ादाना तो और बात होगी, आप
कुछ इत्मीनान और सुकून के साथ भी नहीं खेल पाते हैं। किसी भी वक्त कोई बॉल ऐसा हो सकता है कि जो आपको आउट कर सकता है, तो आपको बहुत ही मोहतात अंदाज में खेलना पड़ता है। तो एक तो मसला ये है कि जो आपने कहा कि पिच जो है वो सबसे बड़ा पहलू है, उसमें उसका बड़ा किरदार है कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि कल इंडिया मैच यूँ लग रहा था कि जैसे हारा हुआ मैच जीत गया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि देखें, उनके पास टारगेट कोई नहीं था कि उन्होंने अपने रन रेट को बेहतर करना है या उनके पास आगे जाने के लिए कुछ और चीज़ों को करना है। उनके लिए सबसे बड़ा हदफ यही था कि उन्होंने मैच जीतना है और उन्होंने मैच वो जीता है। और उनके लिए जो एक मुश्किल रही है वो ये है कि इस टूर्नामेंट में अब तक उनके जो टॉप बैटर्स हैं मिडिल ऑर्डर से, वो रन्स नहीं कर पाए हैं। विराट कोहली रन्स नहीं कर पाए हैं, रोहित शर्मा रन्स नहीं कर पाए हैं। तो ये एक उनके लिए हो सकता है कि वो इस हवाले से थोड़ा परेशान हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उनके कैंप में कोई तशवीश होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये दोनों बड़े टॉप क्लास बैटर हैं, नंबर एक। नंबर दो, जिस किस्म की कंडीशंस थी न्यूयॉर्क में, वहाँ पर आप बैटर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि क्या इस हवाले से वो कि गलत शॉट, अच्छा बॉल, कंडीशंस क्या अलाउ कर रही हैं, आपकी अप्रोच क्या है, उसको देखते हुए लोग ये कहेंगे, जैसे कल कादिर साहब ने कहा, देखें जी वो इंडिया के बारे में और ख्याल होता है, भारत के बारे में। देखिए बात ये है कि आपने अपने मुल्क की क्रिकेट जो है उसको देखना है, वो कहाँ पर है, अप्रोच को देखना है, अप्रोच कहाँ पर है। पाकिस्तान ने जब यूएसए इनके खिलाफ खेला था अपना मैच, जो पाकिस्तान खेला अपना कनाडा के खिलाफ मैच, उसमें आपको 13.5 ओवर्स आपके सामने थे कि आपने उस हदफ को हासिल करना है। तो क्या हमने उस हदफ को सामने देखते हुए पावर प्ले का इस्तेमाल किया? नहीं किया। इसी पिच के ऊपर इन्हीं कंडीशंस में इंडिया ने 10 ओवर्स में 81 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है, जो माइंडसेट है, लोग इसको जोड़ लेते हैं कि सिर्फ एक मैच की कारकर्दगी के साथ। ये एक मैच की कारकर्दगी का मसला नहीं है। मतलब विराट के 75-100 हैं अगर फ़र्ज़ कर लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप उसको कहेंगे 2-3 मैचेस अच्छे नहीं खेले तो उसकी कोई एबिलिटी कम हो गई है। वो एक माइंड सेट है पूरे का पूरा, जो आपको आपकी टीम में, आपके कल्चर में क्रिकेट के जब वो फैलता है ना, इनकलकेट, तो उससे आपको वापस क्या मिलता है? अगर आप खौफ फैलाएंगे अपने कल्चर में ना क्रिकेट का, तो दबे दबे खिलाड़ी आपको मिलेंगे जो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर आपके लिए चैंपियनशिप्स जीतना ना जीतना एक अलग बात है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, आपका एक जो पोस्चर है ना, जो आप सामने लोग आपको देखते हैं, वो आपको ना डिफरेंट नजर आते हैं। मैथ्यू हेडन को लोग पता नहीं क्या हो गया, इम्पोजिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके, जो इम्पोज लोगों के ऊपर जिसका एक धाग बैठे। मतलब शोएब अख्तर जब भागते थे ना, तो उसके भागने का एक अपना रंग था, एक अपना खौफ था बल्लेबाजों के ऊपर, एक अपनी दहशत थी उनकी। और सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था, किसी ने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा जी दुनिया का हर बैट्समैन फास्ट बॉलर से डरता है, कुछ उसका इजहार कर देते हैं, कुछ उसका नहीं करते हैं इजहार। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इंडिया के उस मैच को देखें, पाकिस्तान की कारकर्दगी से उसको जोड़ें, और चूंकि मवाजना होता है, लोग बात करते हैं, तो जो आपका सवाल है कि देखें उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि इन तीनों मैचेस में विराट कोहली, रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने या टोटल ऑन बोर्ड रखा, उनके बॉलर्स ने उसका दिफा किया, या वो चेज की तरफ जा रहे थे उन्होंने चेज किया। पाकिस्तान ने, हाँ दोनों सूरतों में, पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया 120 नहीं किया, और पाकिस्तान जब यूएसए के खिलाफ था तो पाकिस्तान अपने जो टोटल ऑन बोर्ड था उसका दिफा नहीं कर पाया। यही हुआ है ना, बिल्कुल यही हुआ पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगर आप देखते हैं तो वो तो हम ना बॉलिंग करते हुए जीत पाए, ना बैटिंग करते हुए जीत पाए, और फिर आप मुवाजना करें इस चीज़ों को, जो अच्छी लगती है उसको देखकर आप साथ जोड़ लें, तो वो एक तरीके से क्रिकेट के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। तो विराट और रोहित की अदम मौजूदगी में, अदम मौजूदगी से मुराद परफॉर्मेंस की अदम मौजूदगी में, वैसे तो वो टीम के साथ हैं, उनके रन्स ना करने के बावजूद भी अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी जीता है, बाकी तो दो टीमों को आप एक तरफ रख दें, लेकिन इन कंडीशंस में वो भी मैटर करती हैं कि जब आप मतलब 18, अगर यही मैच हो रहा होता है इंडिया में ना किसी जगह के ऊपर, किसी थोड़ी बेहतर बैटिंग पिच के ऊपर, तो कोई पता नहीं था कि वो 8 ओवर में मैच खत्म कर देते। बिल्कुल सही बात, 7 ओवर में मैच खत्म कर देते पिच की वजह से। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने
जिस तरीके से शॉट्स खेले हैं, लक भी उनकी फेवर के ऊपर है, लक साइड के ऊपर है। देखें एक अहम मौका में पाकिस्तान के खिलाफ धर्मशाला में मैच हो रहा होता, क्या खूबसूरत मंजर, कितना शानदार मंजर। ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ। कल सूर्य कुमार यादव का एक बड़े अहम मौके पर कैच ड्रॉप हुआ, उसका उन्होंने फायदा उठाया, रन ऑन बोर्ड किए, 50 रन स्कोर किए। फिर जब शॉट्स बड़े की जरूरत थी तो स्कोरिंग जोन जो हैं आपको डिफरेंट नजर आए हैं, इधर भी गया, उधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, पीछे भी गया। तो जब बॉलर को ये पता होता है ना कि इसके स्कोरिंग जोन लिमिटेड नहीं है जी, ठीक है, तो फिर उसकी ऑप्शंस कम होती हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट यही एक खेल है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको कैसे काउंटर करता हूं, आपकी ऑप्शंस को मैं कैसे कम करता हूं। अगर मैं आपकी ऑप्शंस को कम करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपके ऊपर बर्तरी है और मेरी जीत के इम्कानात ज़्यादा होंगे। तो आपकी ऑप्शंस जो हैं जब आप महदूद हो जाती हैं तो फिर आपके पास जीत के मौके उतने कम होते हैं। कल भी एक मौके पर इंडिया के पास रन ज़्यादा थे, बॉल्स कम थे, लेकिन जब मैच ख़त्म हुआ तो बॉल्स बाकी पड़े हुए थे, उन्होंने शॉट्स निकाले उस मौके के ऊपर और मैच अपने लिए जीत लिया। पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर पाया ना? सबसे बड़ी बात जुर्रत की है। हाँ है ना, हाँ। जुर्रत के साथ देखें आपकी स्किल्स हैं, हाँ। स्किल्स हैं, आपने उनमें महारत हासिल की है, सलाहियत में आपने महारत हासिल की है, उसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप किसी जगह पर गलत थे, आपने उस गलती को तस्लीम किया, उसको खामी को खूबी में बदला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 119 था पाकिस्तान के पास ना टोटल ऑन बोर्ड अगेंस्ट इंडिया, 120 करना था, आप 120 ना कर पाए और उसके बाद आप फिर, और दूसरी बात ये है कि अगर वो हार गए हैं, हाँ। अगर इंडिया हार जाता है तो क्या हमने इस पे खुश होना कि चलो हम भी हारे तो वो भी हार गए हैं? बिल्कुल भाई, हम अगर देखें, अब अगर हम किसी एक मुल्क से बमुश्किल जीते हैं तो हम ये, हमारे लिए क्या ये पैमाना है कि वो भी बमुश्किल जीते हैं? भाईजान आपने अपनी क्रिकेट का जवाब दे होना है लोगों को, उन्होंने अपनी क्रिकेट का जवाब दे होना है। न्यूजीलैंड भी तो आ रहा है ना वेस्ट इंडीज से। कंडीशंस जो हैं वो किस हद तक आपको मुश्किलात का शिकार करती हैं, उसका एक पैमाना वो पे है। इवन वेस्ट इंडीज के लिए भी मुसीबत थी, अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे। हाँ। रदरफोर्ड की बारी ना होती तो क्या पता कि वेस्ट इंडीज के लिए भी ये मैच जितना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही बात। सो जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी प्रैक्टिस है, जिस तरीके से आपके वर्क एथिक्स हैं, ये जब तक आपकी सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं होती हैं आप उसको टॉप लेवल पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपको करने के लिए ये सारे छोटे छोटे जो डॉट्स हैं इनको जोड़ना पड़ता है, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ से अगर खुला नहीं होगा ना, आपका ऊपर वाला हिस्सा नहीं खुला होगा, हाँ। आप लोगों को सुनेंगे नहीं, आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप गलती को मानेंगे नहीं, आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब यही क्रिकेटर जब क्लब क्रिकेट से शुरू होते हैं तो अगर ये इतने एवरेज क्रिकेटर हों तो ये रुक जाए ना वहाँ पे, डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे होते हैं तो अपने क्लब क्रिकेटर से बेहतर होते हुए अपने क्लब में से इनकी डिस्ट्रिक्ट में नाम जाता है, डिस्ट्रिक्ट से ये ऊपर अपनी रीजन में आते हैं तो इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो जाते हैं ना। अगर कह लें नहीं मैं ठीक हूँ तो बस मैं फिर वहीं पे रुक जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से वहाँ गए, फर्स्ट क्लास में आए, अंडर 19 में आए, पाकिस्तान की ए में आए, PSL में गए, उधर गए, पाकिस्तान की टीम में आ गए, तो आपकी जो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है वो चल रही होती है तो आप ऊपर जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। यही इंटरनेशनल लेवल पर अगर आकर रुक जाएगी तो आप फिर वही हाल होगा जो हो रहा है। सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, मुश्किल विकेट, 3 विकेटें गिर गई, रोहित शर्मा के रन ना करने का प्रेशर, विराट कोहली के रन ना करने का दबाव, फिर आपको लोग वहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं तो क्या आपके सामने एक तो होता है ना कि यार हम भी यूएसए के खिलाफ हार ही ना जाएं, हाँ। ठीक है, आपको कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आती है। और यूएसए के को भी दाद देना पड़ेगा कि जिस अंदाज में उनके क्रिकेटर्स ने इस वर्ल्ड कप को लिया है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके लिए, ठीक है, उनका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन एक एसोसिएट कंट्री जो एज होस्ट पार्टिसिपेट कर रही है, क्वालिफाई भी हो सकता है ना कर पाए ना, लेकिन और बड़ी टीम्स के खिलाफ, ये पाकिस्तान और इंडिया कुछ छोटी टीम्स नहीं है। मतलब हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है, जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की है, हाँ। उसके साथ आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, 4 टॉप क्लास बॉलर्स हैं। चलें आप अर्शदीप को थोड़ा सा कह देंगे अभी नए हैं, उतने ज़्यादा उनको महारत ना होगी, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सिराज, पांड्या और बुमराह के बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये हल्के होंगे, हाँ। ये सारे के सारे टॉप क्लास बॉलर हैं। 6-7 आउट कर दिए थे एशिया कप के फाइनल में, सिराज ने 50 श्रीलंका की टीम घर भेज दी थी।
जसप्रीत बुमराह ने मेरा ख्याल 4 ओवर्स में 14 रन दिए थे और पाकिस्तान के 3 टॉप बैटर्स आउट किए थे इसी वर्ल्ड कप में, इसी कंडीशंस में, तो उनके खिलाफ रन्स कर रहे हैं वो। सो एक तो अमेरिका के लिए बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा ये एक खुश आइंद है कि उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी गई है। फिर जो कल मैच हुआ है उनको मसला नहीं था, किसी भी किस्म का हदफ नहीं था। अगर हदफ होता ना उनके सामने कि हमने 12 ओवर्स में करना है, पर आपको इंटायरली डिफरेंट क्रिकेट खेलते हुए नजर आते, वो अगले मैच का ना सोचते, वो हमने यहीं पे ये टारगेट हासिल करना है। शिवम दुबे का भी इंटेंट और होता, और जो सूर्य कुमार यादव था उसका भी आपको डिफरेंट नजर आते हैं। वो टाइम होगा, ठीक है, आराम से फिर जीता उन्होंने। कंट्रोल 7 विकेटों से विक्ट्री है ना, अप्रोच का फर्क होता है। पाकिस्तान ने भी अच्छी विकेटों से जीता, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास 13.5 ओवर्स का जो एक टारगेट था कि ये है रन रेट को बेहतर करने के लिए, वो पाकिस्तान ने खुद किया नहीं किया। पाकिस्तान ये जी इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे आप पाकिस्तान सुपर 8 में चला जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, पाकिस्तान फाइनल खेल जाए, इससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होगी। लेकिन देखिए जब आपकी इमेज जो है ना वो क्वेश्चन हो जाती है ना, लोग आपके बारे में, लोगों की सोच तब्दील हो जाए और यार ये हल्की टीमों से खेलेंगे, जीतेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न उस बात का होना चाहिए कि यार आपके बारे में लोगों ने हल्का तो नहीं लेना शुरू कर दिया। जब आपको हल्का लेना शुरू कर दिया फिर आप ऐसे ही होंगे, फिर आपके साथ मुश्किलात होती हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट का इस वक्त ये हाल है कि आंखों से महरूम और दूसरों के कंधों पे हाथ रख के बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता है। मतलब यू हैव टू परफॉर्म फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अभी ये टूर्नामेंट जो है, अभी 16 को पाकिस्तान का मैच है और उसके बाद फिर फाइनल हो जाएगा सुपर 8 में पाकिस्तान आता है या नहीं आता। लेकिन अगर आ भी जाता है तो क्या फ़ायदा, आपने बड़े मैचेस, जो आपका एक बड़ा मैच था, जो एक इम्पॉर्टेंट मैच था, उसमें तो आप परफॉर्म नहीं कर पाए। खैर हम फिर भी होपफुल हैं कि पाकिस्तान अपना मैच एटलीस्ट आयरलैंड के साथ ज़रूर जीते। वहाँ पर कोई हम हार तस्लीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पोजीशन पर हैं कि हमें पाकिस्तान अब विनिंग सिचुएशन में ही चाहिए। हम लोग अब मज़ीद दुखी नहीं हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। खैर अगर बात की जाए इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड की, वेस्ट इंडीज़ की, हाफिज़ साहब जिक्र कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ ने भी परफॉर्म किया तो वो जीते, वरना ना करते तो वो भी परेशानी की आलम में इस वक्त मौजूद होते। हाफिज़ साहब आपसे जानना चाहूँगी न्यूजीलैंड के साथ क्या मतलब मुश्किलात पेश आ रही हैं, वाई दे कैंट परफॉर्म। अभी तो देखिए आप IPL से भी होकर आए, मतलब एक फॉर्म थी, सब कुछ था, फिर भी एक पहलू भी ये है कि अभी वसीम साहब थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि शायद उनकी जो डायरेक्शन है थोड़ी सी तब्दील हुई है कि वो लीग क्रिकेट को तरजीह देना शुरू कर दी है ज़्यादा। जैसा अभी पाकिस्तान उनकी टीम आई खेलने के लिए तो उनके जो टॉप क्रिकेटर थे IPL खेल रहे थे, वो पाकिस्तान नहीं आए। और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का भी उन्होंने हवाला दिया कि शायद नहीं, उनका तो खैर सबको पता है कि वो अपनी कौमी टीम के बजाय लीग क्रिकेट में ज़्यादा उनका रुझान रहता है, तो उनकी नेशनल टीम जो है वो नीचे आ गई। न्यूजीलैंड की टीम तो अच्छी है, लेकिन कंडीशंस उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो उनको मतलब लो एंड स्लो पिचेस पे उनको मुश्किलात होती हैं। फिर ये है कि ये फॉर्मेट 20 ओवर्स का, इसमें आपके पास बहुत कम चांस होता है कि आप बाउंस बैक करने के लिए ना, लो स्कोरिंग गेम्स में आपके पास मौका कम होता है। वो कंडीशंस उनके लिए उतनी ज़्यादा आसान, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर थोड़ा पेस बाउंस हो, थोड़े से अच्छा पिच हो जहाँ पर आपको गैर मामूली तौर पर ऊपर नीचे ना हो, स्पिन ज़्यादा ना हो, तो वो हो सकते हैं। तो स्पिन जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है। अगर आप उनकी एबिलिटी को देखते हैं तो उसमें आपके पास सारे के सारे उनके डैरल मिचेल को देख लें, केन विलियमसन को देख लें, राचिन रविंद्रा को देख लें, फिन एलन को देख लें, फिलिप्स को देख लें, कॉनवाय को देख लें, तो सारे के सारे जो हैं वो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो क्रिकेटर्स बुरे हैं। हाँ, पाकिस्तान देखें फ़र्क, फिर लोग कहेंगे देखो जी पाकिस्तान पर तनकीद करते हैं और उनके बारे में कहते हैं जी कि देखें वो भी कंडीशंस हैं। समझने की चीज़ ये है कि उनकी एबिलिटी क्वेश्चन नहीं हुई है कहीं भी। हाँ। ना उनकी कारकर्दगी मुसलसल ऐसी है कि जो हमारी है। हम हर जगह पर पिटते हुए आए हैं। एशिया कप से ले लें, एशिया कप से वर्ल्ड कप के बाद आपने जितनी भी क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप के मैचेस तक, हर जगह पर आपने अपनी जो सलाहियत है उससे कम तर क्रिकेट खेली है। और आपकी जो प्रोग्रेस है ना, अब जैसे कल विराट कोहली को आउट किया उन्होंने USA के बॉलर, ठीक है, तो सौरभ ने उसको बॉल कहाँ किया है, तो क्या वो ये हो सकता है कि प्लान ना हो? हम कहाँ बॉल करते हैं, हम हवा में फुल अंदर की तरफ से, वो उसको बाहर कर रहा है। तो ये जो आपको ना वाज़े फर्क नजर आता है, लोगों को लगता है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते हुए ये बहुत तेजी से और बहुत सख्त हो जाते हैं, बहुत शिद्दत का इजहार करते हैं। भाईजान ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है ना, हम नहीं करेंगे, हम देखते रहें, ठीक है चले कोई बात नहीं, क्रिकेट दोबारा वापस तो कर रहा है। ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है,
आपने यहाँ पर ना, आप इसलिए नहीं जब भेजते अपने प्लेयर्स को कि जाएं और हार जाएं। बिल्कुल, आप हारने के लिए नहीं लोगों को भेजते होते हैं आपके आपने जीतने के लिए जाना है, और आपने करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ लोगों का दबाव बर्दाश्त करना है। ये कोई आम इंसान थोड़ी होते हैं। जैसे अभी आपने ये कहा कि ये पाकिस्तान की टीम के ऊपर तनकीद, तो ये मोहसिन नकवी साहब ने क्यों अब बयान दिया जी कि हम वापस ले रहे हैं? वो बड़े बड़े नाम है जी। मैं आपको अब उन्होंने ये क्यों कहा है कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं? जो उन्होंने ये बयान दिए थे, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इस तरह करूंगा, मैं तो क्यों वापस आ रहे हैं अब कि जी अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप तक हौसला करते हैं वर्ल्ड कप? भाईजान वो वक्त ही नहीं था। ये आप पंजाब के वजीर आला नहीं है कि आप जब दिल करे आप कोई बयान जारी कर दें। जब आपका दिल करे कोई फैसला करे, आप जब आपका दिल करे कोई फैसला जारी कर दें, और जो आपकी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी है वो आपके चलें जी साहब ने कह दिया अभी नाफिज कर दें। ये क्रिकेट टीम है, इसकी नफ्सियात मुख्तलिफ हैं, इसको ऑपरेट करने का तरीका मुख्तलिफ है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरन सामने आती है। इसको आया ना रिएक्शन, इसको सोचने का, समझने का तरीका, अंदाज, सब चीजें मुख्तलिफ हैं। नहीं, या तो बैक किया तो फिर पूरा उससे करे ना। 3 बदल लिए ना बयान, बिल्कुल 4 हफ्तों में 3 बयान बदल लें, तो आप तो मेंटली स्टेबल ही नहीं है। आपको तो ये नहीं पता कि कहना क्या है, क्या नहीं कहना है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। मेंटली स्टेबल का लफ्ज लोग और मतलब मानो में ना ले लें। इसका मतलब ये है कि आपको इसका एहसास नहीं है कि किस जगह पर आपने क्या बोलना है। आपने पहले ये कहा कि इस टीम को 1 महीना दे दें, ठीक है जी। फिर आपने ये कहा कि बहुत दुख हुआ है पाकिस्तान की कारकर्दगी का, इस टीम को बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपने ये कहा कि नहीं अभी नहीं, इसको ना थोड़ा सा वक्त दे दें। तो ये आपकी जो सोच है, ये उसमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। टीम की कारकर्दगी में तसलसल और इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब आपकी सोच में तसलसल और इस्तेहकाम होगा, और आपकी सोच में तसलसल और इस्तेहकाम होगा तो आपके बयानात में आपको एक फ़िक्र नज़र आएगी, एक विजन होगा, एक क्लैरिटी होगी। मतलब हारिस रऊफ ने यह कहा कि हमें तो चेयरमैन के बयान का सर्जरी का नहीं पता, हम तो टीम खेल रही है, ठीक है। तो आप उस बयान को फिर किस तरीके से लेंगे? अगर हारिस, इसका मतलब ये है कि खिलाड़ियों तक ये बात पहुंची ना। इमरान भाई उन्होंने ये भी कहा कि सेमीफाइनल में हम पहुंचे तो पहुंचे, ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, इस तरह करके भी इनका कोई बयान है हारिस रऊफ का। तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है हारिस का? हाँ जी। देखें, ये पाकिस्तान के ये जो इतने दिनों से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, जो पेशावराना सोच की बात होती है, ठीक है, नहीं पहुंचे तो ना पहुंचे ना, ठीक है। इसका फैसला बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। पाकिस्तान पहुंच भी सकता है, पाकिस्तान नहीं भी पहुंच सकता, लेकिन आपको ये कहना तो चाहिए, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सोच है, जब आप एक जगह से, आपको चेयरमैन के लेवल से ये मिले कि सपोर्ट करना है, महीना कुछ नहीं कहना, 3 हफ्तों के बाद वही साहब ये कहें जी हमें ज़रूरत है उसकी एक बड़ी सर्जरी की, हमें मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, टीम में कुछ मसाइल हैं, मुझे पता है क्या चल रहा है, तो मैं इनके खिलाफ अब जो है ना वो एक्शन लूंगा, वीडियो बयानात रिकॉर्ड करेंगे। ये यही 2-3 दिन पहले की बात है ना। तो आज अगर हम आज के दिन में जब बैठे ये बात कर रहे हैं, अगर इसको करें तो इसको इस वक्त चेयरमैन साहब की जो सारा पाकिस्तान का मीडिया जिसको रिपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, अब वो कह रहे हैं कि इस टीम को अभी खेलने दें। अब चूंकि नज़र आ रहा है ना, हो सकता है डैलस में चले जाए मैच, पाकिस्तान जीत जाए तो फिर क्या फ़र्क रहेगा, पाकिस्तान जीत जाए और जो US है वो हार जाए, रन रेट पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक हो। और अब ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान पहुँच कैसे सकता है। अब हो सकता है ऐसे कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेले हैं जिसमें सिर्फ कनाडा के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, तो सुपर 8 में रास्ता मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ग्रुप ए की जो टीमें हैं उसमें जो सूरत हाल है वो इस तरह से बनी हुई है। अमेरिका बमुकाबला आयरलैंड है, जिसमें पाकिस्तान को आयरलैंड की जीत की ज़रूरत है। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? आयरलैंड की जीत की ज़रूरत है। जून कनाडा बमुकाबला भारत है, पाकिस्तान को भारत की जीत की ज़रूरत है, जीत सकते हैं, लेकिन वो उनका नेट रन रेट बहुत नीचे है जून। हाँ, लेकिन ये है कि इंडिया ऊपर रहेगा ना। दूसरा ये है कि आयरलैंड बमुकाबला पाकिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान को जीत की जरूरत है, ठीक है। अब इसके बाद ये होगा कि अगर ये तमाम मैचेस के नताइज वही आते हैं, पाकिस्तान के 4 मैचों में 4 पॉइंट्स होंगे, भारत के पास 8 और अमेरिका और पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ अपने रन रेट को बेहतर बनाने के लिए बड़े मार्जिन से जीत हासिल करना होगी, ठीक है। और इस वजह से अब जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो बयान चला है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी मैचेस बाकी हैं, टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर
जी। इस लेवल पर रहते हुए 3 मुख्तलिफ बयानात पाकिस्तान के लोगों को देंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होना है? पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट को। एग्जैक्टली आपकी टीम में, ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल जाएगा? यार ये साढ़े चेयरमैन साहब ने पहले कहते सपोर्ट करो, फिर कहते हैं ना बेड़ा गर्क करो, फिर कहते नहीं डूब रहे हैं तो इनको बचा लें। तो ये क्या है? ये ऐसा होना चाहिए? यही सवाल हुआ है उनसे, क्या नाम है, हारिस रऊफ से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा टीम मुत्तहिद है, चेयरमैन की सर्जरी की बात का लड़कों को मालूम नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि चेयरमैन की बात का मालूम ना हो कि उन्होंने सर्जरी की बात का? अब वो यही कह सकते हैं ना, अब वो ये तो नहीं उनको कह सकते कि चेयरमैन साहब उनको फिर टीम के साथ कोई 25 डॉक्टर रख दें, साथ साथ ही सर्जरी किए जाएँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। मोहम्मद हफीज़ साहब ने भी वैसे कुछ कहा है। क्या कहा है? उन्होंने भी कहा आज़म खान के हवाले। अब आज़म खान देखें, इसके 2 पहलू हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये उनकी फ़िटनेस के हवाले से है कि जो काम कोई खिलाड़ी 2 मिनट में करेगा वो आज़म खान 20 मिनट में करेंगे। मैं उसको पूरा नहीं, लेकिन इस किस्म की बात उन्होंने की। देखिए बात यह है कि जब वो डायरेक्टर थे उस वक्त वो टीम का हिस्सा थे। अब आज़म खान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, वो एक इंसान भी हैं। जब आप प्रोसेस तोड़ते हैं ना तो आपको नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि उनकी तो क्रिकेट तो एक तरफ रहेगी ना, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। नहीं, कहाँ मुश्किल हुई है? वो तो आराम से लाइन में खड़े होकर अपना बर्गर खरीद रहे हैं। ये चंद मिनट की जो तस्वीर है ना, ये 24 घंटे का मंजर पेश नहीं करती। मेरा वो बंदा टेंशन में वैसे भी बंदा खाता ज़्यादा है, मैंने सुना है। बात को जरा जज़ब करने दें, कमाल है। चंद मिनट की जो तस्वीर है ना, ये 24 घंटे का मंजर पेश नहीं करती। ये बात अगर समझ आ जाए ना मैथ्स लेवल पर, तो उनकी जिंदगी देखें, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो पाकिस्तान में आएंगे, लोग उनके ऊपर आवाज़ें कसेंगे। मतलब ये है कि वो बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बड़े शॉट्स खेल सकते हैं तो वो खेल सकते हैं आज़म खान। लेकिन अगर ये उनके साथ बैठकर काम होता कि भाईजान हमने आपको पाकिस्तान के लिए खिलाना है, आपने ये काम करना है जी, ठीक है, वो करते, उनको पाकिस्तान के लिए खिला लेते। ठीक है, अब अगर इस सूरत हाल में जितनी उनकी ट्रोलिंग हुई है, जितना उनके ऊपर मतलब लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा है, वो एक क्रिकेटर के साथ साथ एक इंसान भी है उनका। और वो देखें, उनको लोग हर जगह पर पहचानेंगे। बाहर हो सकता है लोग उनके ऊपर आवाज़ें ना कसें, लेकिन जब वो पाकिस्तान में आएंगे, जहाँ जाएंगे वो दौड़, ओ भाई यार ये अपना हाल है। और फिर जब वो टीम में जाएंगे, किसी भी लीग में चले जाएं, पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास की जो डोमेस्टिक T20 हो, वनडे टूर्नामेंट हो, किसी भी जगह पर चले जाएं, वो किस माइंडसेट के साथ और किस सोच के साथ लोगों का सामना करेंगे यार है देख। बिल्कुल। तो आपने उसको एक इंसान की हैसियत से तो ट्रीट ही नहीं किया, आपने ये सोचा कि इसको टीम में डाल दें और ये कर देगा। अगर वो नहीं करता तो जिस तरह के हम मुआशरे में हैं, जहाँ पर लोग हर वक्त तैयार रहते हैं कि दूसरों का कला कमा करना है, दूसरों की जो है ना गर्दनें, दूसरों की ना इज़्ज़त का ख्याल करना है, ना ज़िंदगी का ख्याल करना है, ना फैमिली का ख्याल करना है, ना उसकी बाकी ज़िंदगी का ख्याल करना। उसकी तो अभी इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती का गुजारी, वो हर जगह पर बातें सुनते रहेंगे। तो उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है, अब या तो वो खड़े हो जाएं कि मैं नहीं वापस आऊँगा और बाउंस बैक करूँगा, जैसे उमर अकमल ने फ़ोटो अपनी शेयर की है ना, उन्होंने अपना वज़न कम किया, ठीक है, अब ये भी करें, वापस आएँ, क्रिकेट खेलें, परफॉर्म करें। तो उनकी फैमिली के लिए भी ये एक है कि यार कम से कम हम इसको इस तरीके से पुश ना कर दे, जिन लोगों ने उन्हें गैर ज़रूरी अंदाज में, गैर मामूली अंदाज में उनकी हिमायत की, उन्होंने उसके साथ दुश्मनी की है। मतलब एक इंसान की, जैसे अभी उमर कह रहे हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आप खाते हैं, तो जब आप खाते हैं तो फिर आप मोटे होते हैं। तो स्ट्रेस में आप क्यों गए? इस वजह से गए ना, आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, इस वजह से गए कि आपकी जो मैक्सिमम होनी चाहिए थी, जो लोग आपसे तवक्को कर रहे थे, आप उसके ऊपर नहीं गए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि स्ट्रेस में खाना खाने से बेहतर एक और चीज भी है कि आप वर्कआउट कर लें। नहीं, ये एक साइकी है। हाँ, मेडिटेशन कर ले, ये एक साइकी है। देखिए, ये एक साइकी है, ये साइकी है, लोग खाते हैं। मतलब इसके डिफरेंट होंगे ना कि किसी के ऊपर वो स्ट्रेस किसी और तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी के ऊपर किसी और तरीके से असर होगा, किसी के ऊपर किसी और तरीके से असर होगा। मतलब अगर कोई स्ट्रेस में है, वो कहेगा जी मैंने अब 10 किलोमीटर भागना है, वो भागना शुरू कर देगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट की बात है, जिसका इंटरेस्ट जहाँ होता है वो डिपेंड, वो उसको कैसे करता है, ये भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो उसको अटैक कैसे करता है, वो उसको अटैक कैसे करता है। वो हो सकता है उसको ऐसे अटैक करता हो
अब जैसे उमर की बात मैं साथ आपको जोड़ देता हूँ, उमर अकमल को देख लें। जब उमर के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो एक कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आया, वो उसको खैर किसी और तरीके से बयान करते हैं। जब उनके ऊपर आया तो उनका भी वजन उसके बाद बढ़ा था ना, तो हो सकता है उसी हालात का उन्हें भी सामना करना पड़ा हो, वो खाना शुरू कर दिया हो, मोटे हो गए हो। लेकिन देखें कैसे फिट हुए हैं ना। अब इनके पास ये वक्त है कि ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं जहां पर मौका मिलता है। और पाकिस्तान की टीम में देखें, बासित अली ने कहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर जूनियर सिलेक्टर हैं सिलेक्शन कमेटी के, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये अकेला उमर अकमल एक तरफ और पूरी पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर एक तरफ। और गुज़िश्ता 4-5 बरस में जिस अंदाज में पाकिस्तान के क्रिकेट में मतलब एक एक करके कितने ही लोगों को मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी वो नहीं कर सका। कोई भी वो नहीं कर सकता। सही बात। आप एक ऐसे क्रिकेटर को जो स्टैब्लिश है, जो कर सकता है, आप उसको भी थोड़ा बहुत, ये जो अभी बात की है ना आजम खान वाली, यार उसको एक इंसान समझ के भी तो ट्रीट करें ना। मतलब क्रिकेटर है ना, नाकाम हो गया, ठीक हो गया, नाकाम वो लोग होते हैं। हाफिज साहब देखें, तो आप उसको यार आप उसको कहें कि भाईजान हमने आपको खिलाना है, हम आपके ऊपर ये काम करेंगे, ये आपके पास प्लान है, आप 4 महीने तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में खाना आप हमारी निगरानी में खाएंगे, ये खाना आपका होगा, ये आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर उसके डैड से भी पूछ लें, उनके डैड ने भी पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट खेली है, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है यार। बच्चा है काकूल ट्रेनिंग के साथ ये भी एक होना चाहिए ना। देखें, आपको हर इंसान की नफ्सियात को समझते हुए उसके ऊपर काम करने, आप तो उसको पूछें, उसकी फैमिली के साथ बैठे, वो पाकिस्तान में अगर आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना शुरू करेंगे ना, फिर आप उमर को भी, फिर आपको सबके साथ करना पड़ेगा कि यार ये अगर हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, नाइंसाफी तो नहीं कर रहे। अगर नाइंसाफी कर रहे हैं और वो ये मेरिट पर है, तो वो रद्द अमल क्या देगा? रद्द अमल भी तो आप, हर अमल का कोई रद्द अमल होगा। तो आप लोगों को ना इंसान समझकर ट्रीट करने की कोशिश करें, आप उनकी ज़िंदगियों को तबाह ना करें। जब आप प्रोसेस तोड़ते हैं तो ज़िंदगियाँ, एक ज़िंदगी नहीं कई ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। अच्छा, मैं ये आपकी ये जो आप बात करें प्रोसेस तोड़ने की, मैं इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, आपने एक ऐसे प्लेयर को शामिल कर लिया इंटरनेशनल टीम में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, जिनके बारे में आपको पता था कि ये शायद वहाँ पर परफॉर्म ना कर पाएँ। गुज़िश्ता आपके पास तमाम परफॉर्मेंसेज हैं, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो परफॉर्म ना कर पाएँ और उनकी बॉडी शेम हो सकती है, होती भी आ रही है, उसके बावजूद आपने उनको ला खड़ा किया सामने और उनका खुलेआम आपने जो मजाक बनाया, आपने अलाउ किया ना लोगों को, आपने लोगों को अलाउ खुला छोड़ दिया, आपने अलाउ किया, नोइंग द फैक्ट कि वो शायद वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाता। हालांकि शादाब की भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। इफ्तिखार की भी मौजूदा दौर में कोई कारकर्दगी नहीं, लेकिन निशाना किसके ऊपर है? आजम खान के ऊपर। आपने इफ्तिखार को खिलाया, शादाब को मिडल ऑर्डर खिला दिया, फ़खर को खिला दिया, आपने उस्मान को खिला दिया, आपने खुशदिल को खिला दिया, आसिफ को खिला दिया, दानिश को खिला दिया, मतलब आपने शान मसूद को खिला दिया। लेकिन आपने उमर अकमल को नहीं खिलाया, आपने 4 साल तक उनको नहीं खिलाया। और जिस तरीके से पैम्पर्ड करके आपने लोगों को रखा था, तो यार आप लोगों को इंसान भी तो समझे ना। लोग खामोश नहीं रहते हैं ना। देखिए, आप जिनको लेकर आ रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट पर कौन कौन था, कौन कौन आ सकता था। लोग अंधे तो नहीं है ना, हर चीज नजर आती है। तो सोशल मीडिया का दौर है। अब देखें ना, फिर हम रो रहे हैं ना कि हम कनाडा से उससे यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, कनाडा से बमुश्किल जीते हैं, आयरलैंड से भी तो हारे ना, आयरलैंड में आयरलैंड से आयरलैंड में हारे। तो ये क्या नुकसान उसका होता है? फिर आप इसको छोड़ दें, अब आजम खान को छोड़ दें जी, बस ठीक है, जाए जहाँ मर्जी जाए, हमने सेलेक्ट कर लिया था। ये तरीकाकार नहीं है, ये गलत है, ये तरीकाकार नहीं है। उसकी ज़िंदगी है, अभी तो उसकी 25 साल की उम्र है, उसने अभी जिंदा रहना है, आपने उसको बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ा। इसका कौन जिम्मेदार है? या तो फिर आप सच्चे होना चाह रहे थे। हाँ, इन 25 करोड़ लोगों में एक आजम खान भी है, एक उमर अकमल भी है, एक इफ्तिखार भी है, एक शादाब भी है, एक शान मसूद भी है, एक उसामा मीर भी है, एक मोहम्मद अली भी है, एक साहिबजादा फरहान भी है, एक आमिर। अब आमिर जमाल बाहर बैठा क्या सोच रहा होगा? मेरा क्या कसूर था? बिल्कुल सही बात। उसामा मीर की अगर हम बात, मेरा क्या कसूर था कि मैंने टेस्ट सीरीज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, मैं इतनी 140 प्लस पे बॉल करता हूँ, मैं एक अग्रेशन लेके आता हूँ पाकिस्तान की टीम में, मेरी पॉजिटिव अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब मैं खेल के मैदान में उतरता हूँ तो मैं एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी के साथ खेलता हूँ। मेरा क्या कसूर था? अपनी वीडियो जारी की थी उन्होंने, जहाँ पर वो शॉट्स लगा रहे। तो क्या तो ये क्या है? ये किस चीज़ की, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या इसका सिलेक्शन कमेटी जिम्मेदार है? क्या इसके वो जो लोग हैं जिन्होंने टीवी पर बैठ के बातें की हैं वो जिम्मेदार हैं? तो ये जो एथलीट है ना, आज आपसे कोई कहे ना कि एक टॉप एथलीट बना, दुनिया के तमाम बड़े लोगों को जमा कर लें
कि अपनी अकल समझ की बुनियाद पर, अपनी सोच की बुनियाद पर कोई एक एथलीट हमें इनमें से बेहतर कर दे, नहीं हो सकता भाईजान। ये आपके अंदर कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं चीज़ें, आप उनको निखारते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको मौका देते हैं ग्रो करने का। आप उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, आप उसकी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के ऊपर काम करते हैं। ये सिर्फ कोचेस से, सिर्फ गुफ्तगू से, सिर्फ क्या उसको कहते हैं, आप ये कहें कि उसको सहूलियात देने से होता हो तो ये सारी दुनिया कर ले, जिनके पास पैसे हों वो कर लें अपने बच्चों को। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग इसके साथ अगर हम रिलेट करें इंडिया को, आपके पास खुदादाद सलाहियतें होंगी, बुनियादी स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स होंगी तो आप उसको ग्रो करने की तरफ जाएंगे, डेवलप करने की तरफ जाएंगे। डाल नहीं सकते हैं। अगर हो तो यूएई फिर सारी दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज हैं उनको इकट्ठा करे और बेहतरीन टीम बना ले, नहीं बनती। प्लेयर्स होंगे तो बनेंगी ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि इंडिया ने शुभमन गिल, केएल राहुल, रिंकू ऐसे नामों को श्रेयस को ड्रॉप नहीं किया वर्ल्ड कप में 2-3 100 मतलब आप देखिए उनको शामिल नहीं किया और उसकी टीम जीती है आईपीएल, उसकी हाँ, टीम जीती है ये वाली। अच्छा, और अगर हम अभी बात करें वर्ल्ड कप की तो आप देखें कि इतने बड़े बड़े नाम जिनके बारे में लोग हैरान कुन थे कि आपने क्यों इनको शामिल नहीं किया। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने डिसीजन लिया, एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया और उसके बावजूद मुश्किलात उन्हें बेशक थोड़ी बहुत आ रही हैं शायद पिचेस अंडरस्टैंड करने में या जो भी तमाम चीज़ें, लेकिन मैचेस वो जीत रहे हैं। तो अगर आप मतलब किसी को अगर आप इतना मतलब किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, आपने आमिर जमाल को मौका नहीं दिया, उसामा मीर को नहीं दिया, आपने बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि आना चाहते थे, आपने उन्हें चांसेस नहीं दिए, तो फिर आप मैचेस हार भी रहे हैं। तो सिचुएशन और गुफ्तगू जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अभी क्यों कोई बात नहीं कर रहा कि केएल राहुल क्यों नहीं है इसमें, रिंकू सिंह को वापस लाया जाए, शुभमन गिल को खिलाएं बीच में, क्यों कोई बात नहीं कर रहा? बिकॉज मैचेस जीते जा रहे हैं, परफॉर्मेंसेस ठीक हैं, उनके पास रिप्लेसमेंट है, आपके पास रिप्लेसमेंट अच्छी है और आपने जिनको शामिल किया हुआ है वो तनकीद का निशाना है बिकॉज आप मैचेस जो है वो जीत नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूस आप शिकस्त का शिकार। लेकिन इमरान भाई आप ये देखें कि मैं ये बात कर रहा था कि रोहित शर्मा की फॉर एग्जांपल अगर हम मिसाल लेते हैं, 2007 से 2012 वो मिडिल ऑर्डर में आते थे और 34 की एवरेज थी उनकी, और 2013 में उनको एज ए ओपनर लाया गया, वो एक्सपेरिमेंट जो है वो काम आ गया और 55 प्लस उनकी एवरेज होगी वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई में। तो आप ये देखें ना, उन्होंने हार्ड वर्किंग की रेगुलरिटी के साथ। लोग अपनी फॉर्म अपना अंदाज डिपेंड करता है ना, आप क्रिकेटिंग डिसीजंस जो होते हैं, बिल्कुल जो आपकी अगर आप तो समझ है ना, हाँ, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, और आपका मकसद ये हो कि हमने इसको बेहतर करना है, ये मकसद ना हो कि मैंने किसी को इसको ऊपर इसलिए लाना है कि किसी को ठिकाने लगाना है, फिर आप जो मतलूबा नताइज है ना वो हासिल नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। खैर इसी के साथ अब हम प्रोग्राम रैप अप करने की तरफ जाते हैं। गुफ्तगू बहुत सारी बातें बहुत सारी करने के लिए होती हैं लेकिन वक्त कम होता है। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग द पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच उमर। और मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद, गुफ्तगू करेंगे उस वक्त हम मैचेस के मुतालिक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच बांग्लादेश और नीदरलैंड का होने वाला है। दोनों ही तकरीबन इक्वली हम देखते हैं, टीम्स को देखते हैं कि कौन सी टीम कैसा परफॉर्म करती है और उसके बाद सुपर 8 की तरफ भी आएंगे। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कुछ देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।